वेलकम है। केमिस्ट्री हम बायोलैंग्वेज में करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, तो हमारा चैप्टर इसको याद रखना। और इसका क्वेश्चन है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन 1 है, वायु में लगातार रहने पर सोडियम अंत में परिवर्तित हो जाता है। इंग्लिश आप देख सकते हैं, ऑन कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू एयर सोडियम फाइनली चेंजेस टू। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया में बना स्वतः प्रेरक होता है। तो ये स्वतः प्रेरक कौन सा है जो कि ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया करता है और ये स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है? तो कौन सा ऑप्शन है? MnSO4, MnO2, MnSO और Mn2O3। इसका आंसर है MnSO4। ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बिक एटायन नहीं देगा? तो मध्यवर्ती कौन सा हो गया? मध्यवर्ती के रूप में नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ कार्बोक्सिलेट एज एन इंटरमीडिएट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल जो है, ऑप्शन है हमारे इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड और मिथाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड और एथिनॉल। तो इनमें से आंसर ए हो जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड आंसर सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन पे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है। तो ये जो एफ दिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन कौन सा है? जो हैलोजन का बंधक बनाते हैं उन्हें हैलोजन तत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन को बताना है। तो इसमें से आयोडीन जो है सबसे धनात्मक हैलोजन का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है वह है? अमंग द फॉलोइंग और द वन विच हैज मैक्सिमम आइकॉनिक कैरेक्टर इज? तो NaCl दिया है, KCl और LiCl, CaCl। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaCl। तो ये हमारा क्या है? आयनिक लक्षण सर्वाधिक इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया जो है पुष्टिकारी परीक्षण है डैश। यहाँ पे हमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। बाल यौगिकों के लिए एक क्या होता है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ जो टेस्ट फॉर कंपाउंड्स हैविंग। तो यहाँ पे COCH3, CH, CONH2 और COOH दिया है। तो इसकी अभिक्रिया जो होगी COCH2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का निर्माण निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित होता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो N2G3+3H2, यहाँ पे G जो है वो डिनोट करता है ग्राम से, और 2NH3 प्लस 22.0 किलो कैलोरी। तो ये अभिक्रिया दी गई है। इसकी शर्तें क्या हैं? तो यहाँ पे दी गई हैं, निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी अमोनिया निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ताप बढ़ता है, ताप बढ़ना और दाब का घटना, फिर है ताप का घटना और दाब का बढ़ना, और नेक्स्ट लास्ट है दाब का घटना। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? जो अमोनिया निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल है अभिक्रिया ऊपर दी गई है। तो N2G के अनुसार जो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा फॉर्मिंग, ताप का घटना और दाब का बढ़ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, जब ताप घटता है और दाब बढ़ता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अधातु का ऑक्साइड है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल ऑक्साइड? तो अधातु का ऑक्साइड इनमें से कौन सा होगा? अधातु का ऑक्साइड पूछा गया है यहाँ पे BeO, N2O, Na2O और Al2O। तो इनका जो अधातु ऑक्साइड है वो N2O हो जाएगा। इनमें से आंसर बी हो जाएगा करेक्ट।
जो अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिक इज अ क्या है आर्सेनिक पूछा गया उपधातु है, धातु है या अधातु है, मिश्र धातु है। तो आर्सेनिक का यहाँ पे बताया गया है उपधातु के रूप में कार्य करता है, मेटेलॉइड का के रूप में होता है। तो यहाँ पे ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, और एवं कर्ण माइनस कर जो है अल्फा ए से, और इसके लिए ई बटे एम आवेश बटे द्रव्यमान होगा। के मान से बढ़ते हुए क्रम प्रथम में है, तो इनका हमें क्रम बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। आंसर दिए गए CpNa, NpEa और NpAe, NaPe। तो इनसे आपने बता दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो कण होते हैं अल्फा, वो उसको E बटे एम यानी कि आवेश को E से डिनोट किया गया, स्मॉल e से, और द्रव्यमान m से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा NaPe। डी आंसर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में विभिन्न हैं परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं वे कहलाते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में आप देख सकते हैं। डायरेक्ट इसका आंसर बनेंगे सब न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, संभारिक और समावयवी। तो इनमें से सब न्यूट्रॉनिक है या समावस्थानिक होगा या संभारिक या समावयवी होंगे। वे कौन से कहलाते हैं तत्व जो द्रव्यमान में भिन्न होते हैं और उनकी रासायनिक गुण जो है वो समान रखते हैं। तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है समस्थानिक। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा आइसोटोप्स। नेक्स्ट है द्विधनात्मक जिंक आयन Zn2+ परमाणु द्रव्यमान 70 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 34, 38, 36 या 40। तो इनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो 40 होगी। डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उभयधर्मी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एप्रोराइट। LiZO दिया गया है, जिंक ऑक्साइड दिया गया है और सल्फर डाइऑक्साइड, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा नहीं है। तो उभयधर्मी के रूप में जो कार्य करेगा वो है ZnO, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले का नाम था जेम्स चैडविक। सी आंसर राइट हो जाएगा। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थायी स्वरूप होता है। तो साइक्लोहेक्सोन आपने देखा होगा। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ जो साइक्लोहेक्सेन होता है इज वो कौन है, बोट, कुर्सी, विषमतलीय या ग्रसित। तो इनमें से साइक्लोहेक्सेन का जो स्थायी स्वरूप होता है वो किस तरह का होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाव, कुर्सी, विषमतलीय और ग्रसित दिया गया है। तो जो है कुर्सी जो है साइक्लोहेक्सेन के रूप में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से सही कथन है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका है कांसा, तांबा और टिन और का मिश्र धातु है। पीतल, तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। सही कथन बताना है। जर्मन सिल्वर सिल्वर होता है और स्टेनलेस स्टील क्रोमियम का लोहे पर लेपन से बनता है। तो इनमें से जो कथन सही है वो है कांसा, तांबा और टिन तीनों एक मिश्र धातु के रूप में कार्य करते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांसा, तांबा और टिन मिश्र धातु हैं। ठीक है। पीतल अपने आप में मिश्र धातु है। तांबा और एल्यूमिनियम एक स्वतंत्र तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जोड़ी समाकृतिक कही जाती है। तो स्वेट विट्रियोल एवं एप्रम लवण होता है या नीली विट्रियोल एवं ग्लोवर होता है। और स्वेट विट्रियोल नीला विट्रियोल होता है या एप्रम लवण और ग्लोवर लवण होता है। तो इनमें से जो समाकृतिक कही जाती है उस जोड़ी को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्वेट विट्रियोल एवं एप्रम लवण। तो आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड विद्युत संवहन करता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण करता है, जो कि विद्युत संवहन के रूप में कार्य करता है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन। आयन के रूप में संवहन करता है। विद्युत आयन होते हैं जो वो संवहन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग किस हेतु किया जाता है। फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन द मैन्युफैक्चर इन आयरन फ्रॉम हेमेटाइट इज
ऑप्शन हमारे दिए गए हैं धातुमल की भांति, गालक की भांति, अपचायक के रूप में या गैंग की तरह। तो ये इस तरह से किस तरह से कार्य करेंगे, गालक की भांति, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एज अ फ्लक्स के रूप में कार्य करेगा चूना पत्थर का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, गर्म करने पर निम्न में से कौन सी ऑक्साइड धातु में परिवर्तित नहीं होती है। कौन सी ऑक्साइड है जो चेंज नहीं होती है मेटल ऑन हीटिंग में। HgO, ZnO और Ag2O, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो नन ऑफ दीज नहीं दिए गए, इनमें से सभी हो सकते हैं या फिर सिर्फ कोई एक हो सकता है। तो गर्म करने पर जो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होते हैं वो है ZnO। इसका आंसर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी विलयन किसके युग्मित मिश्रण से बनता है। तो समांगी विलयन यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, इज गिवन बाय विच पेयर। तो ठोस ठोस होता है या ठोस द्रव होता है, द्रव गैस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बनता है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो युग्मित मिश्रण बनता है। सॉरी, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ अबव। ठोस ठोस भी बना सकते हैं, ठोस द्रव, द्रव गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मिश्रण है, जल, दूध, वायु, इनमें से सभी। तो वायु एक मिश्रण के रूप में दिखाई देती है, जल, दूध और इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म कोक के ऊपर से भाप प्रवाहित की जाती है तो यह पैदा होता है, क्या पैदा होता है, प्रोड्यूसर गैस, संश्लेषण गैस, आंसू गैस या कोल गैस। गर्म कोक को जब हम भाप से प्रवाहित करेंगे तो क्या पैदा होगा, तो इसे संश्लेषण गैस कहेंगे, ठीक है। भाप नहीं बनेगी, संश्लेषण गैस के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो सबसे भूपर्पटी पर बहुलता के रूप में पाई जाने वाली धातु होती है कौन सी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा या जिंक। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है भूपर्पटी पर एल्यूमिनियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया की आकृति है, अमोनिया की आकृति किस तरह से, ये बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज पिरामिडीय है, चतुष्फल की है, त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पिरामिडीय दिखाई देती है, ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सहसंयोजक बंधों के बीच अधिकतम कोण पाया जाता है। तो मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो H2O हो गया, CO2 हो गया, NH3 और CH4। तो इनमें से सबसे किस में दिखाई देगी, CO2 में दो सहसंयोजक बंधों के बीच अधिकतम कोण पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है, कौन सा अणु रेखीय नहीं होता है। तो रेखीय नहीं है CO2, C2H2, HCN और CH4। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है वो नहीं होता है किसमें, इनमें से CH4 में, अमोनिया में नहीं होता है। नेक्स्ट है, विलयन की सांद्रता से प्रदर्शित करने वाले निम्न पदों में से कौन सा ताप पर निर्भर करता है। इसको देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो मोलरिटी हो गया, या मोलालिटी हो गया, या नॉर्मलिटी हो गया, मोलर फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो मोलर प्रवाह है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोललता, मोललिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी प्रभाव है। तो स्थायी प्रभाव के रूप में क्या है, परमानेंट इफेक्ट को देखना है, प्रेरणिक प्रभाव होता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है, अनुनाद प्रभाव होता है, बेकर-नाथन प्रभाव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणिक प्रभाव होता है, ये आंसर करेक्ट है। स्थायी प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। कौन सा अक्रिय युग्म जो है प्रभाव दिखाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, लेड या Fe। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, युग्म प्रभाव के रूप में दिखाई देता है लेड, Pb। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऐसे किसमें संकरण नहीं होता है। तो संकरण किसमें नहीं होता है, C6H6, C2H4, BeCl2, Ac2H2। संकरण को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, तो इसमें नहीं होता है C2H2 में, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है। तो अनुनाद प्रदर्शित नहीं करता है
अनुनाद को रेजोनेंस बोलते हैं, डज नॉट शो रेजोनेंस। बेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, एथिलेमीन हो गया और टॉलिन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अनुनाद को प्रदर्शित नहीं करेगा वो हो गया एथिलेमीन। सी आंसर राइट है। तो इसी तरह हमारा एक चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये PYQs थे। ऑलरेडी यूपी के अगले अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे। तो TGT PGT के से रिलेटेड हमारी आज की क्लास हुई है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।